बीको जिंक कैप्सूल आपको मार्केट में मिलते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि बीको जिंक कैप्सूल्स क्या हैं, क्या इसका कॉम्पोजिशन है, किन किन बीमारियों में ये मददगार होती है, कौन कौन से लक्षणों को ये सबसाइड कर देती है जब आप इसे लेते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बीको जिंक कैप्सूल्स जो हैं, आपको नेम से भी पता लग रहा होगा। बीको मतलब ऐसे कैप्सूल्स जिसके अंदर विटामिन बी भी है और साथ में जिंक भी है। शरीर में विटामिन बी की अगर कमी है या फिर जिंक की अगर कमी है, दोनों तरह से हम ये ले सकते हैं। बीको जिंक कैप्सूल्स जो है उसको इम्पॉर्टेंटली ऐसी टाइम पर लिया जाता है जब आपको या तो विटामिन B12 या कोई भी इम्पॉर्टेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए, जिसके लक्षण आप देखते हैं अक्सर स्टोमेटाइटिस। मतलब आप देखेंगे कि आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, आपकी जो पेट की लाइनिंग है, वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो गया या ऐसा मान लीजिए वहाँ सूजन आ गई है। वहाँ सूजन आने की वजह से आपके मुंह में एप्थे या अल्सर्स मतलब छाले या फिर बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। ऐसे समय पर आपको ये बीको जिंक कैप्सूल्स दे दिए जाते हैं। देखिए, स्टोमेटाइटिस का प्रॉब्लम हो, नर्व रिलेटेड, नसों रिलेटेड कोई भी समस्या हो, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आने लगा हो, या फिर किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, या किसी भी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, किसी भी वजह से आप देखते हैं कि आपके शरीर में अनीमिया की दिक्कत आ गई है, मतलब आपके शरीर में ब्लड कम बन रहा है या ब्लड जो है हीमोग्लोबिन कम बन रहा है। एक्चुअली ब्लड की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखते हैं आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ऐसे समय पर आपको चक्कर आना, सर में दर्द रहना, अक्सर कोई भी काम करते करते उस काम में बहुत ज़्यादा ध्यान ना रहना, आपका बार बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आप नम फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, ऐसे समय पर बीको जिंक कैप्सूल्स मददगार होते हैं। जिंक इसके अंदर है। देखिए, जिंक इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जिंक एज अ मिनरल डाला गया है। क्यों? काफ़ी बार इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से आपके शरीर में आप देखें वाइट लाइनिंग्स आने लगती हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा होता है, या किसी भी वजह से आपके बॉडी में आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। ऐसे समय पे ये मददगार होते हैं। देखिए, काफ़ी बार नसों की दिक्कतों के साथ साथ हार्ट में पैल्पिटेशन मतलब बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो आपका हार्ट है वो बहुत जल्दी एंग्शियसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस आपको फील होते हैं। ऐसे समय पर भी ये आपको मददगार होते हैं। किसी भी वजह से मेमोरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये आते हैं कि आप कुछ भी लिखते हैं, काम करने लगते हैं और एकदम से कुछ भी भूल जाते हैं। काफ़ी बार विटामिन बी की कमी होने की वजह से या विटामिन बी के कॉम्पोनेंट्स की कमी होने की वजह से आपको ये सारे लक्षण आते हैं, तो आपको ये बहुत बेनिफिट करती है। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि पेट में सूजन की वजह से या किसी भी वजह से वेट बहुत कम हो रहा है, या आपको एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम है, आपको भूख ही नहीं लग रही है। जब भी आपको भूख नहीं लग रही है, पेट में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ गरम गरम है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, बर्निंग सेंसेशन हो गई, अल्सरेशंस कहीं पर भी हो गए, और ऐसा भी हो रहा है कि आपको हीलिंग करवानी है। मतलब देखिए, आपकी बॉडी बीमार है, ठीक है, उसे ठीक करने का काम, हीलिंग, कहीं पे अल्सर है, घाव है, उसे ठीक करने का काम विटामिन सी करता है। आप देखेंगे इसमें बीको जिंक कैप्सूल जो है, इसके अंदर आपको विटामिन सी भी दिया गया है। विटामिन सी सबसे अच्छा काम ये करता है, हीलिंग का काम कर देता है। हीलिंग अगर आपके शरीर में जल्दी से हो जाएगी तो जो भी बीमारी आपको हुई है तो जल्दी से आप उससे बाहर आ पाएंगे। देखा जाए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रिप आती है, आप इसे स्ट्रिप फॉर्म में ले सकते हैं, सस्ता ही आता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। रोज़ एक ले सकते हैं, 15 से 20 दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से देखते हैं कि आपको कितने दिनों तक इसको लेना है। यूजुअली 15-20 दिन लेना इसको सेफ़ रहता है अगर आप डॉक्टर एडवाइस के साथ ये ले रहे हैं तो। एक्चुअली जब भी ये कैप्सूल्स आप लेते हैं, एक बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कैप्सूल में, जब भी आप कोई भी विटामिन और मिनरल्स बाहर से लेते हैं अक्सर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला मेजर साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना, सर में दर्द रहना, उल्टी जैसा महसूस होना, या स्पेशली कब्ज़ महसूस होना। कब्ज़ की दिक्कत ना स्पेशली विटामिन बी के जब आप कैप्सूल्स लेते हैं तो होती है। रीज़न जान लीजिए। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि जब भी विटामिन बी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, इसका मतलब जब आप पानी पीते हैं
और जो पानी आप पीते हैं उसके साथ में विटामिन बी एब्जॉर्ब होता रहता है, ठीक है। दिक्कत ये आ जाती है कि जब भी आप विटामिन बी के कैप्सूल लेते हैं तो आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि विटामिन बी को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी चाहिए। काफ़ी बार इसकी वजह से आप अगर प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं और साथ में अगर ये कैप्सूल भी खा रहे हैं, उसकी वजह से आपको कब्ज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके गट से गंदगी निकालने के लिए आपको स्टूल बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है, स्टूल के मूवमेंट करने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। पानी की कमी होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं जब आप ये कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरा, आपको मेजर काम ये करना है कि जब भी आप ये कैप्सूल्स ले रहे हैं, आपको अगर उल्टी आ रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो उसी टाइम अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि काफ़ी बार कुछ विटामिन बी के कुछ सॉल्ट्स आपको दिए जाते हैं जो आपको सूट नहीं करते, तो डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं तब ज़रूर पूछिए डॉक्टर से। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन सी या जिंक हमारे शरीर में खुद नहीं बनता है? क्या हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो विटामिन B12 बढ़ता कैसे है? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दिख रहे होंगे, और साथ में यहाँ पर भी आपको मेरे साइड में आपको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा या फिर आपको एक लिंक दिख रहा होगा जहाँ पर आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आप विटामिन B12 की पूर्ति नेचुरल कैसे करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कैप्सूल्स पे डिपेंडेंट रहना है। बेटर है आप अपनी पूर्ति नेचुरल फूड से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाएं और अपने खान पान में चेंजेस करिए, और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।